हेलो फ्रेंड्स, आपका भाई अभी जो है एक्सपीरियंस करके आया हुआ है सोनी का ब्राविया 6 साउंड सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को साउंड बार मिलता है, वूफर मिलता है, दो सेटेलाइट स्पीकर और एक एम्पलीफायर देखने को मिलता है। ठीक है, दो तीन पॉइंट ही बताऊंगा जो कि मुझे यूनिक लगे यहाँ पर फॉर दी प्राइस पॉइंट, और दैट मेक्स इट ए वेरी गुड प्रिपोजिशन। ठीक है, आप हर जगह पे जो रेटिंग्स देख रहे हैं अच्छी अच्छी, वो मतलब अब मुझे पता चला कि क्यों है, जब मैंने एक्चुअली इस प्रोडक्ट को जो है शोरूम में चलाया। बाय द वे, मैं गया था विजय सेल्स नाला सोपारा वेस्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने जाके जो है इस प्रोडक्ट को चलाया। बाय द वे, दोज यू डोंट नो, नाला सोपारा इज समवेयर इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मुंबई, तो मेरे घर के पास में पड़ता है। तो वहाँ पे मैं गया था उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ कि क्या मैं इसे लूँगा। तो लेट मी टेल यू गाइस, माई बजट फॉर दी साउंड सिस्टम इज़ मतलब अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ दिस थिंग। सो आई विल बी फाइंडिंग बेटर थिंग इन दैट रेंज। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है कि इस प्राइस पॉइंट की भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है, दिस साउंड सिस्टम, ठीक है, इज़ वेरी गुड फॉर लिसनिंग म्यूज़िक। देखिए, मूवी की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मूवी में हर कोई अच्छा है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। ठीक है, मैंने 5.1 वाले जो है बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस उधर प्ले किए, एंड उससे ही समझ में आ रहा था कि ये कितना कैपेबल है। ठीक है, मतलब एक रूम के लिए तो भैया पूरा का पूरा तहलका है। ठीक है, लेकिन फॉर द म्यूज़िक रियली बहुत ही अच्छी मतलब टोन थी उसके अंदर। क्योंकि देखिए, होता है ऐसा है ना कि इंसान हर वक्त मूवी नहीं देखता, उसे म्यूज़िक भी सुनना है, और म्यूज़िक के लिए अलग से मैं कुछ स्पीकर्स लूँ, अलग से एक नया कोई मार्शल के स्पीकर लूँ, दैट इज़ नॉट फीजिबल एंड दैट इज़ नॉट गुड ऑल्सो, कंसिडरिंग हाउ मच अमाउंट ऑफ वायरिंग इट इन्वॉल्व्स। वो भी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने काफ़ी देर तक जो है उसके अंदर गाने बजाए दोस्तों, एंड it was fantastic for listening music. So if you are someone who wants to listen music, भाई definitely go for it, मतलब आपको काफ़ी मज़ा आ जाएगा। अब बात करते हैं कंटेंट की लेके। ठीक है, तो देखो, आपको जो वूफर मिलता है ना, और जो साउंड बार मिलता है, यूजुअली होता क्या है, साउंड बार इज़ द मेन थिंकिंग यूनिट। ठीक है, तो उसके अंदर सारा क्या आता है आपका, ज़्यादातर चिपसेट आती है। ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि कनेक्शन से रिलेटेड होती है वो उसमें आती है। दैट इज़ वाई यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द साउंड बार लिटिल बिट ऑफ दिस कैलिबर, बिगर इन साइज। ठीक है, लेकिन इसका साइज छोटा है ऑलमोस्ट, मतलब मान के चलो कि इसका साइज होगा 58 टू 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर से थोड़ा कम ही होगा इसका साइज, इतना साइज होगा इसका। ठीक है, और थिकनेस की बात करूं तो इतनी, तो लगभग मान के चलो थिकनेस होगी इसकी 12 सेंटीमीटर के करीब होगी इसकी थिकनेस। ठीक है, तो ये था, क्योंकि इसके अंदर जो भी थिंकिंग वाली चीज़ है ना, वो किस में डाली है, वूफर के अंदर डाली हुई है। तो वूफर से आपको कनेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे उस चीज़ को। ठीक है, मतलब ब्लूटूथ वाला बटन तो इसमें रहता है, लेकिन सारी जो थिंकिंग सिस्टम है, सारा जो प्रोसेसर सिस्टम जो है उसके अंदर रखा गया है यहाँ पे आपके वूफर के अंदर में। ठीक है, दैट इज वाई यू विल फाइंड कि तो वूफर का साइज है ना वो बड़ा है। मतलब इस कैलिबर, इस साइज के जो वूफर रहते हैं गाइस, यू विल फाइंड इन द प्रीमियम रेंज ऑफ द यू नो लाइक स्पीकर सिस्टम, ब्लूटूथ स्पीकर सिस्टम, राइट। लेकिन यहाँ पे इसका वूफर मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा, और जो वो यूनिट थी ब्लूटूथ साउंड बार वाली यूनिट, वो छोटी थी, और उसके अंदर 3 स्पीकर है। ठीक है, तो 3.1.1 को हम वूफर गिनते हैं। ठीक है, और जो 3 के बाद में और 2 है वो सैटेलाइट स्पीकर है, दैट मीन्स 5.1। ठीक है, नाउ सैटेलाइट स्पीकर के बारे में बताता हूँ। सैटेलाइट स्पीकर आपके किससे पेयर होते हैं, यहाँ पे एम्पलीफायर से, और एम्पलीफायर आपका पेयर होता है किससे, आपके वूफर से। वूफर आपका किससे पेयर होता है आपके साउंड बार से। ठीक है, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं, एक बार सिस्टम सेट हो गया, पेयर हो गया, पेयरिंग करना बहुत इजी है उसमें। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ पेयर किससे करना है, आपको सिर्फ पेयर करना है आपके साउंड बार से, आपको किसी और से करने की जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है। नाउ अब बात आती है इसमें जो एम्पलीफायर है वो क्या काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो एम्पलीफायर किससे कनेक्टेड रहता है, आपके जो दो वो हैं, क्या बोलते हैं, दो सैटेलाइट स्पीकर है, उससे वो कनेक्टेड रहेगा। कैसे, थ्रू वायर। ठीक है, थ्रू वायर वो कनेक्ट रहेगा, और जो सैटेलाइट स्पीकर आप लोगों को मिल रहे हैं गाइस, वो 2 वायर है ही हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वायरिंग आपको इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली अगर आपके पास में ऐसा छोटा सा रूम है, तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा अवॉइड ही करो। और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे लगी, मैंने फील की गाइस, कि चूहों को अवॉइड करो, बिकॉज वायरिंग जो थी सैटेलाइट स्पीकर की मुझे इतनी पतली लगी, और जनरली पतली ही आती है सैटेलाइट स्पीकर की, कोई मोटी वायरिंग नहीं देता है, उतना
पावर वो ड्रॉ करती भी नहीं है, दैट मस्ट बी समवेयर अराउंड 150 वॉट, ठीक है, 150 वॉट, ठीक है, ये हो गया 300 वॉट, और आई थिंक 500 वॉट का जो है आपका वो रहेगा, मतलब 500 या 400 वॉट का आपका जो है स्पीकर यूनिट रहेगी, ठीक है, तो लगभग, और फिर 400 वॉट का समवेयर अराउंड जो है आपका स्पीकर वो जो साउंड बार है वो रहेगा 400 या फिर 300 वॉट का, ठीक है। तो चूहों से बिल्कुल आपको जो है इस चीज़ को यहाँ पे वायरिंग को बचा के रखना होगा, बिकॉज वो सेटेलाइट वाली वायरिंग यार, मतलब मैं अपने हाथों से भी टूट जाएगी, वो वायर इतनी पतली थी, ठीक है, तो उसको बचा के रखना। और क्योंकि एक बार अगर वो वायर कट हो गई, फिर आपने उसको पेयर किया ना, फिर उसको लगाने की कोशिश की, तो भाई वो जो साउंड आउटपुट रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे होता है, तो इसको लो। और हाँ, प्राइस की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, विजय सेल्स में देवर गिविंग मी इट फॉर 47,500 रुपीज़, जो कि अगर आप ऑनलाइन भी चेक करोगे तो उतना ही है, लेकिन ऑन अमेजॉन यू विल फाइंड इट समवेयर अराउंड 46,250 रुपीज़ बिफोर सेल हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड, ठीक है। तो सेल में इसका प्राइस देखो और कितना कम जो है यहाँ पे होता है, एंड ये चीज़ है, ठीक है। और अगर आप इससे और थोड़ा कम बार्गिंग कर सको, क्योंकि अभी अभी आया है, राइट, इसको हार्डली आई थिंक 2 या 3 महीने हुए हैं, तो इसका प्राइस बार्गिंग करना थोड़ा टफ है, लेकिन द प्रोडक्ट इज गुड इन दिस बजट, ए वेरी वेल बैलेंस्ड प्रोडक्ट। यूजुअली क्या होता है साउंड बार में जो है एक दिक्कत रहती है कि म्यूजिक प्ले जो है अच्छा से नहीं होता, भाई गाने सुनने हैं यार, रोज रोज म्यूजिक कौन, रोज रोज वीडियो उसमें कौन देखेगा, गाने सुनने हैं, तो उसके हिसाब से ये जो है काफ़ी ज़्यादा सही है, एंड इट इज़ स्पेस सेविंग। मतलब मैंने देखा है गाइस कि जो साउंड बार होते हैं, अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं नीचे की तरफ का हिस्सा, आप देख सकते हैं कि मेरे टीवी में जो है आगे बहुत ही कम जगह है, ठीक है, तो इससे अगर थोड़ी सी भी जगह आपके पास में चाहता है तो साउंड बार आपका आराम से जो है वहाँ पे फिट हो जाएगा। और कोशिश कीजिए जो सेटेलाइट स्पीकर है, ठीक है, उसको यार थोड़ा मतलब एक स्टैंड ले आओ, या फिर जुगाड़ से कोई एक स्टैंड बना लो, ठीक है, लकड़ी वकड़ी का कोई स्टैंड बना लो अगल बगल के जो है दुकानदारों से, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा सही है, रैदर दैन परचेजिंग द कॉस्टली सैटेलाइट स्टैंड, जो कि महंगे आते हैं, मतलब 2-2 ढाई हज़ार इन सब के भी आते हैं, या फिर मीशो वीशो से ढूंढ लो, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, उसका वो आप करो, एंड यू गॉट टू फिगर आउट दी वायरिंग एंड दी यू नो दैट कनेक्शन, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पावर कनेक्शन, वो आपको जो है फिगर आउट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और पेयरिंग वेयरिंग है, बाकी देखो साउंड क्वालिटी मैं आपको गाइज यहाँ पे विथ वर्बली जो है ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट अगर मैं आप पूरे के पूरे इंटरनेट छान मारना, नेम एनी साउंड बार विच इज़ गुड फॉर मूवी प्लेइंग एज वेल एज लिसनिंग टू द म्यूजिक, आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो यार बहुत अपर प्रीमियम रेंज वाले बोस के रखे रहते हैं, मैंने भी सर्च किए थे, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एंड DTS X ऑडियो है इसके अंदर, तो यार DTS के साथ में मेरा जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब मैंने उस चीज़ को देखा है, बिकॉज आई यूज़ LG Gram 17, उसमें भी DTS X का ऑडियो है, और मतलब वो चीज़ जो है ना डॉल्बी से मतलब कहीं गुना बेटर है, इतना मैं आपको बता दूं। इसके अंदर डॉल्बी और DTS का दोनों का सपोर्ट है, लेकिन DTS अगर आपको किसी भी साउंड सिस्टम में मिल जाता है ना, तो भाई मान के चलो कि उसकी ट्यूनिंग जो है खतरनाक यहाँ पे की हुई है, और आपको वहाँ पे मज़ा आने वाला है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट।